अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो तैयार किए जा रहे हैं, 4 साल की नौकरी, 3/4 फिर वापस, कोई पेंशन नहीं। 24 साल का जवान वापस आ जाएगा, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा। सरकार कह रही है आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरियों में उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन कितना भरोसा किया जाएगा। और हरियाणा में तो हर परिवार में, गांव देहात में कोई ना कोई, हर कुनबे में से कोई ना कोई फौज में जाता ही जाता है। महिलाएं, जवान और किसान, इन तीनों को केंद्र में रख के हरियाणा अपने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्जी राष्ट्रवाद का भार जो अग्निवीरों के सर पर आ गिरा है। अब युवा भी कह रहा है कि वो करे तो आखिर करें क्या। मोदी जी बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वोट मांगने जाएं और बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। इन सारी चीजों को जिस तरह से मीडिया को कवर करना चाहिए, जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए, जो सवाल रवीश कुमार पूछा करते थे, उसी अंदाज में संदीप चौधरी अब सवालों को पूछने लगे हैं। जिस तरीके से एनडीटीवी पर नकेल लगाने की कोशिश की गई, इन सवालों से परेशान होकर क्या आप एबीपी न्यूज को भी बंद कर दिया जाएगा, या बंद करने की बजाय उसको खरीद लिया जाएगा, या संदीप चौधरी वहां से अब निकल जाएंगे। जो सवाल संदीप चौधरी पूछ रहे बेबाकी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप महिलाओं के साथ किस तरीके से खड़े हैं, आप जवानों के साथ किस तरीके से खड़े हैं, और किसानों से जुड़ जाता है जवानों का मसला भी। अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो तैयार किए जा रहे हैं, 4 साल की नौकरी, 3/4 फिर वापस, कोई पेंशन नहीं। 24 साल का जवान वापस आ जाएगा, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा। सरकार कह रही है आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरियों में उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन कितना भरोसा किया जाएगा। और हरियाणा में तो हर परिवार में, गांव देहात में कोई ना कोई, हर कुनबे में से कोई ना कोई फौज में जाता ही जाता है। और इसी से जुड़ जाता है महिलाओं का मुद्दा भी, क्योंकि पहलवानों का जो मुद्दा यौन शोषण को लेकर जो हुंकार भरी थी, उसकी गूंज भी हरियाणा में दिखती है। और उसकी पोस्टर गर्ल दरअसल विनेश फोगाट बन गई, और 100 ग्राम भार ज्यादा होने के चलते जो वो मेडल नहीं जीत पाई पेरिस में, जबकि वर्ल्ड चैंपियन सोसाइटी को भी पटकनी दे दी थी, अब वो बीजेपी को पटकनी देने के मूड में है। कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, जुलाना से वो ताल ठोक रही हैं चुनावी मैदान में। तो पहलवानों का ये मसला भी, और जिस तरह से किसान संगठनों ने समर्थन दिया है विनेश फोगाट को, और खाप पंचायतों ने भी, तो इसके क्या असरात होने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो कुछ गठबंधन भी जो गठजोड़ बने हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे ताल ठोकी और पलटवार कैसे कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, सुनिए। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। प्रश्न ये कि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। नहीं, चेहरों पर एक भरोसे की बात भी होती है। प्रश्न ये है, अब मैं हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। आपने संदीप चौधरी की वीडियो को देखा। वीडियो में संदीप चौधरी साफ सत्ता से सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर जिस तरीके से पहलवानों को दबाया गया, निचोड़ा गया और उनको मारा गया, जंतर मंतर पर जब महिला पहलवान नेतृत्व कर रही थी कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसके खिलाफ आप क्यों खामोश रहे? उनके बेटे को ही टिकट दे दिया गया जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था। सारी चीजों को उन्होंने एक साथ रखा। और जब किसानों की बात हुई, हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में आप वोट किस आधार पर लेने जाएंगे किसानों से? क्योंकि किसानों के आने के पहले आपने दिल्ली की सड़कों पर कीले बिछा दी थी, आपने बैरिकेड लगा दिए थे, दिल्ली के बॉर्डरों को, देश की सीमाओं के बॉर्डर से ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर दी थी कि वहां पर किसान आने ना पाए। आपने सरदारों को या फिर कहें पंजाबियों को
देश के नागरिकों को खालिस्तानी कह दिया था। आप उनसे वोट किस आधार पर मांगने जाएंगे? अब जब युवा की बात करेंगे, सेना की बात करेंगे, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो उस राष्ट्रवाद में जो आपने भेद लगा दिया, जो सेना में आपने भेद कर दिया, अग्निवीर अग्निपथ बना दिया और उनको 4 साल पर ठेके पर ले आए, इन सारी चीजों को आप कैसे देखेंगे? चर्चा ज्यादा करेंगे, पर गांव देहात में और जमीन पर अगर आप देखें हरियाणा में, तो ऐसे कोई रिपल्स, ऐसा कोई खेल नहीं होने वाला है। ज्यादातर में जमानत जब्त होगी, लेकिन जो आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन, साथ में अब गोपाल कांडा भी जो जुड़ गए हैं, बीएसपी दलित वोट बैंक, 9 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में दलित बहुल इलाके हैं, वही तय करते हैं जीतेगा कौन। 10% सीट कम आंकड़ा नहीं होता। तो यह गठबंधन क्या कमाल करेगा। और जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के साथ, उभरता सितारा है दलित मूवमेंट का, नगीना से, उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद भी बन गए हैं। वो हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं। 70 सीटों पर जेजेपी, 20 सीटों पर एएसपी। यह गठबंधन हुआ है, जबकि आईएनएलडी 51, बीएसपी 37 और कांडा की पार्टी एचएलपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन, ये बने बनाए समीकरण। इन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल जो गोदी मीडिया आज के दौर में पूछ नहीं सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो सवाल संदीप चौधरी के द्वारा यह था कि आप बात करते हैं विपक्ष की नाकामियों की, विपक्ष में जो सरकार थी उसकी, आप अपने कार्यकाल की बात नहीं करते हैं, आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं, आप कब तक दूसरे का झुनझुना लेकर के बजाते रहेंगे। अब आपको अपने कार्यों की बात करनी होगी, क्योंकि आप 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा में कितने सालों से है, इन सारी चीजों को देखते हुए जो सवाल हैं, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा के चुनाव में क्या फेर बदल होगा, ये भी आप नजर बना करके रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है और गोदी मीडिया में नए रवीश कुमार कौन होने वाले हैं।